पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते। आज 5:30 पर देश के गृह मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने अपने मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उस निशाना साधने के दौरान उन्होंने सावरकर की बात की, नेहरू जी की बात की, नेहरू के कारनामों की बात की, लेकिन मुद्दे की बात वो यहाँ भी भटक गए या वो मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते थे। सोचिए, जिस तरीके से 60 सालों में संविधान विरोधी कारनामा कांग्रेस का रहा, उसी तरीके से बीजेपी का रहा। किसने तिरंगा जलाने का काम किया, किसने संविधान में आरक्षण के वर्गीकरण के नाम पे एसटी, एससी, ओबीसी को भटकाने का काम किया, ये भी जगजाहिर है। देश का गृह मंत्री ये बात नहीं करते कि हमने किस तरीके से एसटी, एससी के आरक्षण का बंटवारा कर कर लोगों के अंदर फूट डालने का काम किया। उनसे जब भी इस मुद्दे पर बात की जाती है, वो नेहरू, जिन्ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, न जाने तमाम ऐसे मुद्दे, मनगढ़ंत कहानियां आपके सामने परोस देंगे जिसमें जनता भ्रमित हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह जी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर उन्होंने बात नहीं की। सोचिए, तोड़ मरोड़ कर बात करना चाहते थे कि हम और हमारी पार्टी बाबा साहब का अपमान करना सपने में भी नहीं सोच सकती। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए, जेएसआर के नाम पर कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाया जाता है, कैसे हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जब जब संसद के अंदर तमाम जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, संविधान पर चर्चा भले ही हो रही हो, लेकिन संविधान के जरूरी मुद्दों पर कब बात होगी? ना ही प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी बात करते हैं और ना ही देश में सत्ताधारी लोग यानी बीजेपी सरकार के मौजूदा सांसद, तमाम मंत्री इस पर बहस तक नहीं करते। मैं उस पार्टी से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का, जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अमित शाह ने तोड़ मरोड़ कर ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। कल जो संसद के अंदर अंबेडकर 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 चिल्ला रहे थे, आज उनके शब्दों में, आज उनके लहजे में बाबा साहब दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि शब्दों से उनको बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज है, थोड़ा भावुक हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बात जब आत्मसम्मान की है, बात जब डिग्निटी की आए, तो सबको एकजुट होकर बोलना ही चाहिए। क्योंकि ये केंद्र में रहे, चाहे कोई भी सत्ताधारी पार्टियां हो, सत्ताधारी लोग हों, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए, किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला। यहाँ बुद्ध स्वयं हार गए, वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। सावरकर की ये लाइनें प्रियंका भारती कोट कर कर ट्विटर हैंडल से ये पूछना चाहती हैं, क्या ये देश मनुस्मृति से चलेगा? इसी सावरकर से प्रेरित अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और उनके अपमान करने की जरूरत की। इसे भगवान मनु के मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। तो सोचिए, किस तरीके से लोग देश के गृह मंत्री को कह रहे हैं कि ये मनुवादी है, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे बहुजन समाज के आरक्षण की जब भी बात आती है, तो संसद में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा सरकार, असल में दोनों ही एक ही पार्टी हैं, एक ही विचारधारा की पार्टी हैं। ये दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं कि बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी मजबूती से खड़ी हो पाए। वो नहीं चाहती हैं किस तरीके से कोई भी नेता एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी का आगे आए। किस तरीके से जब डूबती हुई नाव को बचाना हो तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर देते हैं, लेकिन जैसे ही भागीदारी की बात आती है, जैसे ही हिस्सेदारी की बात आती है, तो प्रतिपक्ष नेता बनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। और संसद के सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जब संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी तो किस तरीके से स्पीकर धनखड़ ने कहा कि 19 दिसंबर तक संसद के सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। और ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील पर संकट, विश्वविद्यालय को नहीं मिल रहा पूरा खाद्यान्न। तो सोचिए, इन जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय किन बातों में उलझाया जा रहा है देश की जनता को। करोड़ों लोगों को 5 किलो राशन और लंबा चौड़े भाषण पर जीवित रखने वाले देश के सत्ताधारी लोग
और विपक्ष के लोगों को मैं खासकर कहूंगी, जब आपको रोजी पर बात करनी चाहिए, रोटी पर बात करनी चाहिए, आरक्षण पर बात करनी चाहिए, संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर बात करनी चाहिए, हिस्सेदारी पर बात करनी चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो आप इस पर बहस नहीं करते। किस तरीके से बीजेपी कह रही है कि 60 सालों में संविधान को कमजोर किया, कांग्रेस कह रही है कि संविधान खत्म हो रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। असल में जब जो दोनों ही पार्टियां संविधान को कमजोर कर रही हैं तो इनको कुर्सी से क्यों ना हटाया जाए। ये जब ही पॉसिबल हो पाएगा, ये जब ही संभव है जब तक बहुजन राजनीतिक भागीदारी मजबूत नहीं होगी। हमारी उन सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने के लिए आगे आएंगे। मैं बधाई देता हूं सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। तो अखिलेश यादव भी लगातार अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। और उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने अपने घर चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की जमानत मिली है, लेकिन खालिद फिलहाल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और लखनऊ के 79 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और देश के सत्ताधारियों को इसकी कोई चिंता नहीं। अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और सोचिए संसद के सेशन को स्थगित कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी माहौल गरमाता हुआ दिखाई दिया। ये तानाशाह की हद है। सपा विधायक अतुल प्रधान झांसी के मेडिकल कॉलेज के सरकारी दुर्व्यवस्था के कारण जल दफन हो चुके नौनिहालों के लिए आवाज उठा रहे थे, तभी स्पीकर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुमको यहां से बाहर फेंक दूंगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा। सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंकने को कहा और मार्शल विधायक को उठाकर बाहर ले गए। तो सोचिए, ये बड़ी खबरें हैं जिस पर कोई बात और बहस नहीं करेगा, क्योंकि सत्ताधारियों को कोई मतलब नहीं है आपके विकास से, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य से, क्योंकि वो आपको 5 किलो राशन, लंबा चौड़ा भाषण देकर और आपके यूथ के, इस देश के युवाओं के हाथ में धर्म का लॉलीपॉप देकर उनको भटकाने का काम करे। इसी पे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन्होंने हमें संविधान दिया उनका अपमान अमित शाह ने किया है, तो क्या अभी भी नीतीश नायडू और अठावले चुप रहेंगे? तो नीतीश नायडू जो है उन पर भी सवाल किए जा रहे हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो संविधान विरोधी है, क्या आप अभी भी उनके साथ गठबंधन में रहेंगे? उससे अच्छा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अमित शाह के इस बयान पर कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बाबा साहब का अपमान किया जाए। जो कल तक अंबेडकर कर रहे थे, आज वो बाबा साहब कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की मजबूती की वजह से हो पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।